Hi armies, I hope you are doing well and this is second part of my series, so let's start the video. मैं कमिंग बॉस। ओ मिस्टर आइए ना। वो सर मैं आपसे कल के लिए सॉरी बोलने आई थी। मैं आपकी कार में सो गई और आपको मेरी वजह। अरे नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तय तुम्हें पता है कल रात मेरे पे अटैक हुआ था। क्या? कब? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आखिर ये किया किसने? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। कल जब मैं तुम्हें ड्रॉप करके आ रहा था तब हुआ है और ये एक इंसान का काम है। मिस्टर किम जोंग वॉन, ये सब उन्हीं ने किया है। बॉस, वो तो आपके बहुत पुराने दुश्मन है ना? फिर भी वो अब तक आपके पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर वो आपसे चाहते क्या है? ये माफिया किंग की सीट है, आखिर कौन ये सीट नहीं लेना चाहता। वो तो शुरू से ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे मॉम डैड को भी मार दिया। मैं बच गया था, इसलिए अब वो मुझे मारना चाहते हैं। आखिर वो आपको क्यों मारना चाहते हैं? आपकी क्या दुश्मनी है उनके साथ? और आपके मॉम डैड को भी उन्होंने मार दिया। हाँ तय, मेरे मॉम डैड की जान भी मेरी वजह से गई है। उनका बेटा था एक, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उन्हें लगता है कि मैंने उन्हें मारा है, पर मैं ऐसा क्यों करूँगा। उसकी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई, तब मैं भी उसके साथ था। इसलिए उसके मॉम डैड को लगा कि मैंने ही उसे मारा है, क्योंकि उस टाइम पे मैं जिंदा बच गया था। तो इसका मतलब आपने उनके बेटे को नहीं मारा है? नहीं तय, मैंने उसे नहीं मारा है। अब तो मुझे लगता है कि सब मेरे मरने से ठीक होगा। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। वैसे भी मेरे पास है ही कौन, ना फैमिली ना फ्रेंड्स, और कोई साथ देने वाला भी नहीं है। तो इससे अच्छा मुझे मर जाना ही चाहिए। सर, ऐसे कैसे? मैं आपको मरने नहीं दे सकती। आप कौन होती है मिस्टर ऐसे बोलने वाली? आप सुबह से ही मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हैं। मुझे इस बिहेवियर की आदत नहीं है और प्लीज आप मेरे मामलों में मत भूलिए। आप अपना काम कीजिए। जेके की बातों से तय को थोड़ा हर्ट भी होता है और वो थोड़ी दुखी भी होती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आखिर अपने आप को समझता क्या है वो? एक तो अपनी प्रॉब्लम भी मुझे बताता है और कहता है कि मैं उसकी फिक्र भी ना करूं। कैसे इंसान है ये? खैर छोड़ो, मुझे क्या। मॉम, मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है। प्लीज मुझे ब्रेकफास्ट दे दो। हाँ बैठो, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट देती हूँ। फिर जीसू जिमिन को ब्रेकफास्ट देती है। जिमी ना, तुम कब तक ऐसे जाती रहोगी ऑफिस? तुम एक काम करो, शादी कर लो। क्या मम्मा, आप भी? मैंने आपको बोला मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आप नहीं सुनती हो। अच्छा भाई ठीक है, नहीं सुनो मेरी। वैसे भी इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? ओहो मेरी प्यारी सी मम्मा, आप तो नाराज ही हो जाते हो। मैं करूंगी शादी, पर अभी नहीं। हाँ ठीक है, करो ब्रेकफास्ट और जाओ ऑफिस। मैं कब से वेट कर रहा हूँ, ये जिमिन अभी तक आई क्यों नहीं? तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है। अरे जिमिन, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आज बहुत काम है, तो तुम जल्दी जल्दी काम कर लो अपना। हाँ शुगा, मैं आ गई। क्या तुम मुझे जेके सर के रूम से फाइल्स ला दोगी क्या? हाँ जाता हूँ मैं। तुम्हारे लिए नहीं जाऊंगा तो किसके लिए जाऊंगा? ये लड़का भी ना कभी कभी समझ ही नहीं आता है। उफ, काम कर कर के मैं थक गया। अगर एक कॉफी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। इसके बाद जेके जैसे सामने देखता है तो वो देखता है कि तय उसके लिए कॉफी लेके आती है। अरे तुम्हें कैसे पता कि मुझे कॉफी पीनी थी? कुछ देर पहले आपको विंडो से देखा था मैंने। आप सर पकड़ कर काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कॉफी ले आऊं। सुबह मैंने इसको डांटा, इसको फिर भी मेरी कितनी फिक्र है। ये सब तो ठीक है मिस्टर, पर आपके पास और भी बहुत काम होता है, तो आप प्लीज ये सब मत किया करें। हाँ मैं भी सोच रही हूँ, आपके पास एक असिस्टेंट होनी चाहिए। पहली वाली को तो आपने गुस्से से निकाल ही दिया। आपको तो गुस्सा ही बहुत आता है।
हाँ मिस्टर, मैं अभी यूंगी से कह के एक असिस्टेंट का अरेंज करता हूँ। जी ढूंढ लीजिए अपने लिए नई असिस्टेंट। वैसे भी मुझे किसी काम से जाना है तो मैं यहाँ पे नहीं होंगी। किधर जा रही हो तुम तय? आपके दुश्मनों का खात्मा करने। नहीं मिस्टर, आप कहीं नहीं जाएंगी, और अकेली तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी। मैंने बोला कुछ भी कर लो पर मैं जाऊंगी। पर मैंने बोला चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। देखो तय, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो लोग बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज तुम नहीं जाओ। देखिए बॉस, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने आप को कुछ भी नहीं होने दूंगी और आपके पास सही सलामत वापस आऊंगी। चलो ठीक है, इतना भरोसा तो मुझे है तुम पर तुम वादा करो कि तुम मुझे कॉल्स करती रहोगे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देती रहो। हाँ हाँ सर, प्रॉमिस, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। और हाँ सर, अभी मैं निकलती हूँ और आप ना अपनी असिस्टेंट अपॉइंट करना मत भूलना, ठीक है? फिर तय वहाँ से चली जाती है। जेके ऑफिस से घर जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि वो देखता है जिमिन देर रात तक बैठ के काम कर रही है। जिमिन, तुम अभी तक इधर ही हो, घर नहीं गई? यस बॉस, आज काम थोड़ा ज्यादा था ना, पर अभी मैं अपना काम खत्म करके बस निकल ही रही हूँ। पर अभी रात बहुत हो चुकी है, तो तुम एक काम करना, यूंगी इधर ही है, वो तुम्हें घर पे छोड़ आएगा, ठीक है? तुम उसके साथ चली जाना। यूंगी के साथ जाना पड़ेगा? क्यों, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं बॉस, मैं चली जाऊंगी यूंगी के साथ। चलो जिमिन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, जेके सर ने मुझे बोला था। हाँ तुम 2 मिनट वेट करो, मैं आ रही हूँ। वैसे जेके सर इतने रूड भी नहीं है, वो दिल के बहुत साफ है। ये तो भाई उनके मूड पे डिपेंड करता है। जब उनको गुस्सा आता है ना तो वो पूरी दुनिया को भी हिला सकते हैं, और जब गुस्सा नहीं आता तो वो बहुत अच्छे होते हैं। यूंगी, तुम भी ना कभी-कभी बहुत अच्छी बातें करते हो। बस यूंगी, अब कार रोक दो, मेरा घर आ गया है। तो मिस जिमिन, मैं आपको इतनी दूर तक छोड़ने आया हूँ, तो आप मुझे अपने हाथ की कॉफी भी नहीं पिलाओगी? यूंगी और जिमिन बातें कर ही रहे होते हैं कि जीसू उन दोनों के एक साथ देख लेती है। हाय, जिमिन के साथ इतना हैंडसम सा लड़का कौन है? कहीं इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? फिर जीसू जिमिन और यूंगी के पास जाती है। ओह जिमिन, तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अरे नहीं मॉम, आप भी क्या हर जगह शुरू हो जाती हो? ये मेरे ऑफिस में काम करता है, मुझे छोड़ने आया है। जी आंटी, आप ऐसा वैसा कुछ मत समझिए, मैं जिमिन को छोड़ने ही आया और उसके साथ काम करता हूँ। ओहो बच्चों, मेरे से क्या छुपाना? अरे मॉम, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, अब ये बातें बंद करो। इसको छोड़ो बेटा, तुम मुझे अपना नाम बताओ। जी आंटी, वो मेरा नाम यूंगी है। ओह अच्छा यूंगी, चलो मैं तुम्हें अपने हाथ की कॉफी बना के पिलाती हूँ। ओहो अरे नहीं नहीं आंटी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे घर जाना है तो मैं निकलता हूँ। अरे बेटा, कॉफी में इतना टाइम थोड़ी लगता है, 2 मिनट लगेंगे, तुम चलो मेरे साथ। अरे नहीं आंटी, कोई जरूरत नहीं है। ओहो, ये मॉम भी ना किसी की सुनती ही नहीं है। यूंगी क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? आज तय ऑफिस में नहीं है तो कुछ अच्छा ही लग रहा, मानो कि एक चीज छिन गई है मुझसे। पता नहीं क्या हो गया मुझे, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। जेके ये सब सोच ही रहा होता है कि यूंगी उसके पास आता है। हेलो एक्सक्यूज मी बॉस, वो आपने मुझे बोला था ना एक असिस्टेंट अपॉइंट करने के लिए, तो वो आ गई है। ओह वेरी गुड यूंगी, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम ऐसा करो, उसको उसका सारा काम समझा दो, ठीक है? ओके बॉस, जैसा आप कहें। अरे मिस्टर यूंगी, आप आ गए, मैं आपको ही ढूंढ रही
मुझे आपसे सॉरी बोलना था मेरी मॉम की वजह से। वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। अरे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा था। आप सच बोल रहे हैं ना, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। क्या आपको अच्छा लगा था? अरे नहीं, कुछ नहीं, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं। तो इन 15 दिनों में जेके बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसकी तय से बात नहीं हुई होती और तय उसको कॉल भी नहीं करती, तो इस वजह से वो बहुत गुस्से में रहने लगता है। तो मिस्टर, आपको पता नहीं है कि काम कैसे करते हैं? आखिर ये तुम कर कैसे सकते हो? मैं तुम्हें अभी के अभी जॉब से निकालता हूँ, चले जाओ इधर से। बॉस देखिए, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर आप प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दीजिए। मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। आई सेड जस्ट लीव। ओह माय गॉड, आजकल ये ऑफिस में पता नहीं क्या हो रहा है। मिस्टर तो सब ठीक था, देखते देखते ही जेके सर ने 30 वर्कर्स को निकाल दिया। पता नहीं क्या होगा हमारा। क्या हुआ यूंगी, तुमने मुझे याद किया? अरे मिस्टर, आप आ गए, थैंक गॉड कि आप आ गई हो। आपकी गैर मौजूदगी में पता है यहाँ पे क्या क्या हो गया? अरे यूंगी, ऐसा भी क्या हो गया? क्या बताऊं आपको, जेके सर के गुस्से ने सबको परेशान करके रख दिया। उन्होंने देखते देखते 30 वर्कर्स को काम से निकाल दिया। ये क्या बात कर रही होंगी, इतना गुस्सा? अरे हाँ नमस्ते, एक आप ही हैं जो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। आप प्लीज जाइए और उसे समझाइए। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। ओह तय, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ, तुम इधर क्या कर रही हो? तभी वहाँ पर यूंगी आता है। क्या हुआ मिस्टर, क्या सब ठीक है? आप इन्हें जानती हैं? क्या नहीं जानती मैं इसको। ये जेनी है, जेके सर की न्यू असिस्टेंट। ओह अच्छा, ठीक है, तुम जाओ यूंगी, मुझे इससे बात करनी है। ओह अच्छा, ठीक है। तो तुमने मुझसे क्या बात करनी है? हाँ, तुमने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तुम हर जगह मेरे पीछे क्यों आ जाती हो? स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि तुमने मेरा बॉयफ्रेंड भी छीन लिया। अब क्यों आई हो? मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊँ। तुम कौन होती हो बोलने वाली? देखो, तुम कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी हो, तो मुझे इतना तो पता है कि तुम बिना मतलब के कुछ भी नहीं कर सकती। है, तुम जेके सर से दूर रहना। तो आर्मीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए बाय, सांगियो।